चलिए आज एक जानी पहचानी कहानी को ना एक नए नजरिए से देखते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे, लेकिन जिनकी दोस्ती को एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना था। और ये कहानी ना हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि क्या दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग, मतलब एक बहुत चालाक और दूसरा एकदम भोला, क्या वो सच्चे दोस्त हो सकते हैं? आइए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां हमारे ये दो खास किरदार रहते थे। तो एक घना जंगल था, उसमें एक बहुत ऊंचा बरगद का पेड़ और उसी पेड़ पर बसती थी दो दोस्तों की दुनिया। एक था मिट्ठू तोता और दूसरा था गुटरू कबूतर। अब देखिए, ये दोस्ती कमाल की इसलिए थी क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। एक तरफ था मिट्ठू, चालाक, जिसकी नजरें हमेशा दूर तक देखती थीं, जो आने वाले खतरे को ना पहले ही भांप लेता था। और वहीं दूसरी तरफ था गुटरू, एकदम सीधा साधा, जो दिल से सोचता था और हर किसी पर बहुत आसानी से यकीन कर लेता था। और देखिए, ऐसी ही दोस्ती की असली परीक्षा तब होती है जब हालात बदलते हैं, जब सामने कोई ऐसा लालच आ जाए जो अपने पीछे एक बड़ा खतरा छिपाए हुए हो। तो हुआ यूं कि एक दिन दोनों दोस्त खाने की तलाश में उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते उनकी नजर जमीन पर बिखरे चमचमाते दानों पर पड़ी। पहली नजर में तो लगा कि वाह, किस्मत ही मेहरबान हो गई है, एक शानदार दावत उनका इंतजार कर रही है। लेकिन मिट्ठू को कुछ खटका। उसकी अनुभवी आंखों ने उस दावत के पीछे छिपे खतरे को जैसे भांप लिया था। उसने फौरन गुटरू को चेताया, कहा कि सुनो, ये दाने दावत नहीं बल्कि एक जाल हैं। अब गुटरू के सामने एक बड़ी कश्मकश थी। एक तरफ दोस्त की चेतावनी थी और दूसरी तरफ सामने पड़ा लजीज खाना। अब वो क्या करे, दिमाग की सुने या पेट की? ये एक ऐसा पल था जहां दोस्ती का भरोसा दांव पर लगा हुआ था। और अक्सर ऐसे ही पलों में लिए गए फैसले पूरी कहानी का रुख ही बदल देते हैं। गुटरू ने वही किया जो उसका भोला सा दिल कह रहा था। गुटरू ने सोचा, अरे मिट्ठू तो खामखा ही परेशान होता रहता है, इतना अच्छा खाना भला कोई कैसे छोड़ सकता है। और बस उसने अपने दोस्त की समझदारी भरी सलाह को पूरी तरह अनसुना कर दिया। और यही एक पल की चूक बहुत भारी पड़ने वाली थी। और जैसे ही उसने जमीन पर उतरकर पहला दाना उठाया ही था कि फट, ऊपर से एक भारी जाल सीधा उस पर आ गिरा। गुटरू को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब जब जाल में फंसकर पंख फड़फड़ाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, तो गुटरू को वही दोस्त याद आया जिसकी बात उसने बस कुछ ही पल पहले टाली थी। उसकी आवाज में डर भी था और पछतावा भी। और यहीं सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। देखिए, मिट्ठू चाहता तो कह सकता था, देखा मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपना गुस्सा, अपनी निराशा सब एक तरफ रखी और फौरन अपने दोस्त को बचाने की तरकीब सोचने लगा। और ये कोई ऐसी वैसी तरकीब नहीं थी, बल्कि ये शिकारी को उसी के खेल में मात देने की एक बहुत ही चालाक योजना थी। उसने सोचा कि वो शिकारी का ध्यान भटकाएगा, उसे जहां भी वो छिपा है वहां से बाहर निकालेगा और फिर बस उस एक सही पल का फायदा उठाएगा। और कमाल देखिए, ये योजना काम कर गई। जैसे ही मिट्ठू की आवाज शिकारी के कानों में पड़ी, वो हड़बड़ाकर बाहर निकला और बस गुटरू को वो एक पल मिल गया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, जाल को एक तरफ धकेला और सीधा आसमान की ओर उड़ गया। तो जाल तो कट गया, जान बच गई, लेकिन इस एक घटना ने दोनों दोस्तों को एक बहुत ही गहरा सबक सिखाया। एक ऐसा सबक जो दोस्ती, भरोसे और समझदारी के बारे में था। ऊपर आजाद हवा में सांस लेते हुए गुटरू के दिल में अब सिर्फ पछतावा था और अपने दोस्त के लिए बहुत सारा शुक्र। उसने अपनी गलती मानी और ये भी समझा कि एक सच्चे दोस्त की सलाह असल में कितनी कीमती होती है। और मिट्ठू ने उसे माफ करते हुए वो बात कही जो असल में इस पूरी कहानी का सार है कि देखो, हमेशा याद रखना, दुनिया में हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हर चीज को परखना चाहिए। तो इस छोटी सी कहानी से ना हमें कुछ बहुत बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, कि सच्चे दोस्तों की सलाह सच में अनमोल होती है, उसे सुनना चाहिए।
दूसरी कि हमेशा चौकन्ना रहना और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। और शायद सबसे बड़ी बात कि सच्ची दोस्ती मैंने तो पहले ही कहा था कहने के बारे में नहीं है, बल्कि मुश्किल में साथ देने के बारे में है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि दोस्ती में ज्यादा जरूरी क्या है, समझदारी या भरोसा? या फिर शायद असली खूबसूरती इन दोनों के सही संतुलन में ही छिपी है। इस पर सोचिएगा जरूर।